Vasudeva had already explained the text of the Vedas in various ways up to the Mahabharata. For understanding of less intelligent women, Shudras, and fallen members of the family of twice born men. Srimad Bhagavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything. हरे कृष्णा। शनिवार सुबह की भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। तो आज का श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हैं, जो कि बहुत बड़े मुनि हैं, यानी कि व्यास देव की यहाँ पे बात हो रही है। इन्हें कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि वो इस श्रीमद् भागवतम को लिखें। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये श्रील व्यास देव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो शौनक मुनि ने पूछे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो नैमिषारण्य का जंगल था, वहाँ पर सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे सूत गोस्वामी पहुँचे, और सूत गोस्वामी से वहाँ पर यहाँ पे जितने भी बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, उनके जो प्रमुख थे, मुख्य थे, वो शौनक ऋषि थे। तो इसलिए उनको बोला जाता है शौनक आदि ऋषि। तो शौनक मुनि ने, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से अनेक अनेक प्रश्न किए। तो ये सबको पता था कि श्रील व्यास देव जो हैं, उन्होंने ये जो वेद लिखे हैं, जिसमें कि महाभारत भी आता है, महाभारत है, वो उनके लिए लिखा है जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जैसे कि शूद्र हैं, स्त्रियां हैं, या द्विज बंधु हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये दिव्य ग्रंथ है और ये सभी के लिए है। इसका किसी भी भौतिक वस्तु से लेना देना नहीं है, और इसमें सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न हैं, और बहुत ही रेलेवेंट है हमारे जीवन से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो कृष्ण पदाय कृष्ण कष्टाय भूतले सेवाते भक्ति निरंता स्वामी नीति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। भागवद्वाचारम मंगलंगयथेयम कक्षपातमहं वन्दे श्री ओम निगतदिनम आनंद माधवम
Sri Chaitanya Islam Hari Om Tat Sat. So, Bengali translator. Yes, Srila Guru Maharaj. Oh. Mani Gopal Prabhu. Yes. আপনি যে বাংলা বলেন আমি রিপিট করব আর We say that Srimad Bhagavatam is perfect questions and perfect answers. So we see that the Srimad Bhagavatam is perfect question and perfect answers. तो हम देख सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर हैं। ভাগবত হচ্ছে আদর্শ প্রশ্ন এবং আদর্শ উত্তরে পরিপূর্ণ। So the sages wanted to know what was the inspiration of Vyasadeva to write Srimad Bhagavatam. So the sages wanted to know what was the inspiration for Vyasadeva to write the Srimad Bhagavatam. तो जो जितने भी ऋषि मुनि थे, शौनक आदि ऋषि मुनि थे, वो जानना चाहते थे कि व्यास देव को कहाँ से प्रेरणा मिली कि वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखें। ঋষিগণ জানতে চেয়েছিলেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করার জন্য তারা কেন এত উৎসাহিত হয়েছিলেন। So, what was the need of Srimad Bhagavatam? So what is the need of the Srimad Bhagavatam? तो क्या जरूरत थी श्रीमद् भागवतम की? Srimad Bhagavatam জন্য কি প্রয়োজন ছিল? শ্রীমদ্ ভাগবতের জন্য কি প্রয়োজন ছিল? Very nice questions. Very nice questions. तो बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए इसमें। এটা খুব প্রশ্ন, আদর্শনীয় প্রশ্ন। तो गुरु महाराज इंग्लिश में बोल रहे हैं, बंगाली में बोल रहे हैं। The importance of the Srimad Bhagavatam. This helps us to understand the importance of the Srimad Bhagavatam. And the Srimad Bhagavatam, तो ये श्रीमद् भागवतम का क्या महत्व है, ये जानने में हमारी सहायता करता है। ये जो प्रश्न है इससे हमें पता चलेगा। ভাগবতের যে গুরুত্ব সেটা বোঝার জন্য এগুলো দেয়া হয়েছে। So, of course, this necessity is given by the speaker himself. Of course, the necessity is given by the speaker himself. Hey, then, Bhaktada Prakashito. এই যে तो इसके लिए जो ये क्यों चाहिए, ये श्रील व्यासदेव खुद ही बताएंगे इसमें। Srimad Bhagavatam, all the other Vedas give some inspiration or sense revelation. All the other Vedas have some inspiration for sense gratification. तो जितने भी बाकी सभी वेद हैं, पुराण हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रेरणा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে কিছু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সেখানে লোভ দেখানো হয়েছে। This Srimad Bhagavatam is known as the Amala Purana. The Srimad Bhagavatam is known as the Amala Purana. It's not लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है ये अमल पुराण है। শ্রীমদ্ ভাগবতকে বলা হয় অমল পুরাণ। because the Srimad Bhagavatam is pure transcendental subject matter. Because the Srimad Bhagavatam is the pure transcendental subject matter. क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में ही है, শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সম্পূর্ণ চিন্ময় বস্তু। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, इसमें सिर्फ भक्ति के बारे में ही है। All the Bhagavatam speaks about
the pastimes of the pure of the Supreme Personality of Godhead and His pure devotees. Throughout the Bhagavatam, it speaks about the pastime of the Supreme Personality of Godhead and His pure devotees. तो पूरी भागवतम में हम देखेंगे कि उसमें सिर्फ कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा है, विष्णु की भी लीलाओं के बारे में चर्चा है, या फिर इनके भक्तों के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लीलाओं के बारे में चर्चा है भागवतम में। धनी परिपूर्ण Now, Lord Chaitanya recommended that we read Srimad Bhagavatam. So Lord Chaitanya recommended that we read Srimad Bhagavatam. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। Shishika Katyavad Sila এবং সেটা শ্রীমদ ভাগবতম পড়ার বলছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছিলেন এবং সেটা শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার জন্য উনি বলেছিলেন। So the Srimad Bhagavatam is a required reading for all the devotees. So Srimad Bhagavatam is the required reading for all the devotees. तो इसी कारण से श्रीमद् भागवतम जो है सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा है इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम को। বিশেষ করে সমস্ত ভক্তদের জন্য পড়া উচিত। So অনেক ভক্ত এই প্রভাবের অমৃত লীলা পড়ছে না। অনেক ভক্ত এই প্রভুপাদের অমৃতময় লেখা তারা পড়ছে না। Many devotees, they don't read Srila Prabhupada's transcendental writing, तो nectar-filled writing. तो बहुत सारे भक्त हैं जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए दिव्य ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। আবার ছেড়েছেন সব ভক্তরা সব গ্রন্থ পড়বেন। প্রভুপাদ চেয়েছিলেন সমস্ত ভক্তরা ওনার সমস্ত গ্রন্থ পড়বেন। Srila Prabhupada wanted all the devotees to read all of his books. श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि सभी भक्त उनकी सभी पुस्तकों को पढ़ें, अध्ययन करें অমৃত उनका। আছে গ্রন্থের মধ্যে। এই গ্রন্থে কত না অমৃত আছে। How much nectar is there in Srila Prabhupada's books? इसमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में बहुत ही नेक्टर है, बहुत ही अमृत भरा है प्रभुपाद की पुस्तकों में। Not to read his books. And we don't have any excuse to not to read his books. এই গ্রন্থ পড়ার জন্য আমাদের কোনো অজুহাত দিলে চলবে না। और हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है कि हम इन प्रभुपाद की पुस्तकें ना पढ़ें। প্রভাব প্রত্যেক রাত্রি কত কষ্ট করে তিনি অনুবাদ করছিলেন। আমি দেখেছি প্রভুপাদ প্রত্যেকটা রাত্রি অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। I have seen that Srila Prabhupada every night he was translating these books. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने देखा प्रभुपाद ने कितने कष्ट से, कितनी तकलीफ से रात भर जाग के पुस्तकें लिखी हैं। এই কৃষ্ণকার মধ্য থেকে এই কথাভাবে প্রকাশ করছিলেন। এই প্রভুপাদের মধ্যে থেকে কৃষ্ণ তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। Through Srila Prabhupada, Krishna has manifested this wonderful knowledge. और जो प्रभुपाद है उनके प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण ने ये दिव्य অনেক সময় প্রভাব রাত একটা দুটো दिव्य चीजों को কোনো কোনো प्रकट সময় किया है। প্রভুপাদ রাত্রি 1টা 2টা পর্যন্ত তিনি লিখতেন। Sometimes Srila Prabhupada used to translate, used to write up to night 1 o'clock. he called me. Oh, he called me at 1 o'clock or 2 o'clock in the night. तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज को रात के 1 या 2 बजे बुलाया अपने रूम में। উনি আমাকে ডাকতে পারতেন। যে কোনো প্রয়োজন হলে উনি আমাকে ডাকতে পারতেন। There is, if he wanted me in something, so he used to call me. तो जब प्रभुपाद को कुछ चाहिए होता था तो मुझे बुलाते थे वो। আমার অফিস চাকরি করে 9টা থেকে 5টা। এই না যে অফিসে আমি চাকরি করে 4টে থেকে 5টা নির্দিষ্ট টাইম নেই। Not that I was working, Not that I was
working during the office hours from 9 to 5 or something like that. तो प्रभुपाद के ऐसे कुछ ऑफिस की तरह ऑफिस के टाइम नहीं था कि 9 से 5 तक ही काम करेंगे। 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় প্রভুপাদ আমাকে ডাকতে পারতেন। 24 hours, anytime Srila Prabhupada could call me. तो हाँ, कि मेरा कोई ऐसा टाइम नहीं था ऑफिस का कि 9 से 5, 24 घंटे में कभी भी शिला प्रभुपाद मुझे बुला सकते थे, बुला लेते थे। तो रात को 1 बजे बुलाया उस दिन। সেই জন্য আমি দেখেছিলাম যে প্রভুপাদ রাত্রি 1টা-2টো পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করতেন। Therefore, I have seen that up to night 1 a.m. to 2 p.m. Srila Prabhupada, 1 a.m. or 2 a.m. Srila Prabhupada used to translate the books. तो मैं देखता था कि शिला प्रभुपाद रात को 1-2 बजे तक भी पुस्तकों का अनुवाद करते रहते थे। যখন এত কষ্ট করেছেন, he has taken so much of difficulties. He has gone through so much of difficulties. प्रभुपाद ने আমরা बहुत কেন সে গ্রন্থ পড়ব না? Why we are not reading these books? तो प्रभुपाद ने बहुत समस्याओं के साथ ये पुस्तकें लिखी हैं, तो हम ये पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसे गुरु महाराज पूछ रहे हैं থেকে मुझसे। বই पढ़ते হয় না। I can't stay up at night and read a book. We can't stay up till night and read the books. हम रात को जग के भी नहीं पढ़ सकते। प्रभुपाद ने रात को जग के लिखी है। আমরা বই পড়তে পারি। प्रभुपाद ने सब पुस्तकें रात को जग के लिखी हैं, क्या हम रात को जग के पढ़ भी नहीं सकते? Reading is not that difficult. पढ़ना तो इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ना तो बहुत आसान है। এটা পড়তে গেলে আমাদের কত না অমৃত আস্বাদন করতে পারবো। By reading this, we can release so much nectar. और इनका अध्ययन करने से हमें बहुत ज्यादा अमृत प्राप्त होगा। 7 दिन उपवास করে ভাগবত শোনান। পরীক্ষিত মহারাজ অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে তিনি 7 দিন উপবাস করে এই ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। और परीक्षित महाराज ने तो 7 दिन जग के भागवतम का श्रवण किया। Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days. तो परीक्षित महाराज को शाप मिला था वो 7 दिन में मर जाएंगे। So he heard the Srimad Bhagavatam day and night fasting. तो उन्होंने रात और दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया व्रत रखते हुए। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं 7 दिन तक। তিনি এতই ভাগবতকে প্রকাশ করার জন্য তপস্যা করেছিলেন। So he did so much austerities for the manifestation of the Srimad Bhagavatam. तो उन्होंने बहुत तपस्या की जिससे कि श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई। আমাদের একটু পড়ার জন্য কি অসুবিধা আছে? To read this, what difficulties we have? तो इसको पढ़ने में हमें समस्या क्या है? এটা পড়ার জন্য আমরা অনেক তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি। By reading this, we can know many philosophical conclusions. उनको पढ़ने के बाद में हम बहुत सारे सिद्धांत जो है वो समझ सकते हैं। जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उनको हम समझ सकते हैं अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो। নৈমিষারণ্যে এই সমস্ত ঋষিরা সমস্ত সমাজের কল্যাণের জন্য তারা বসেছিলেন। In Naimisaranya, these rishis have gathered for the तो नैमिषारण्य में ये सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो। আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত পড়ার জন্য প্রয়োজন হয়। So through this, we got a chance to read Srimad Bhagavatam. तो इसी कारण से हमें ये चांस मिला कि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सकें। ये मौका मिला हमें, हम श्रीमद् भागवतम पाठ कर सकें। শ্লোকদার ভক্তি বৈভব, ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বেদান্ত এই সমস্ত ডিগ্রি করলেন যাতে করে আমরা এই গ্রন্থগুলো পড়তে পারি। So Srila Prabhupada has created this Bhakti Vaibhav, Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta degrees so that we can read those books. तो प्रभुपाद ने अलग अलग एग्जाम्स बनाए हैं, परीक्षाएं बनाई हैं, जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत, ताकि हम ये अलग अलग जो शास्त्र हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें इनका अध्ययन कर सकें। আমরা লাইনে আছি। So we have pure devotees in our disciplic तो succession. हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं।
Akankitsu, Bhaktisiddhanta Chaitanya Charitamrita थे। আমরা মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধে কিছু পড়ছিলাম চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ থেকে। So now we are reading something about Srila Madhavendra Puri from the Chaitanya Charitamrita. तो आजकल जो शाम की कथा है, शाम की क्लास है, उसमें हम माधवेंद्र पुरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। Jitendra Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, Guru Maharaj. I was not able to get connected. Okay, Prabhu, yeah, please join now. Okay, we will continue. I was doing both English and Bengali. I was doing both English and तो Bengali. गुरु महाराज कह रहे हैं कि आज आपने थे तो मैं दोनों ही कर रहा हूँ, इंग्लिश भी बंगाली भी। वही করছিলাম। Madhavendra Puri, he was so fortunate. This Madhavendra Puri, he was so fortunate. तो माधवेंद्र पुरी जो है बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ভাগ্যবান ছিলেন। Chaitanya asked Nityananda, is there anyone more fortunate than Madhavendra Puri? Lord Chaitanya asked Lord Nityananda, is there anyone who's more fortunate than Madhavendra? तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि क्या माधवेंद्र पुरी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली कोई है? যে এই জ্যাকেট এই লাগবে। জগতে মাধবেন্দ্র জ্যাকেট। পুরী থেকে ভাগ্যবান আর কেউ কি আছে? सोफे पे। He was Lord Krishna came to him as a village boy and gave him a pot of milk. First of all, Krishna came to him as a village boy and gave him a pot of milk. जो माधवेंद्र पुरी हैं, सबसे पहले कृष्ण उनके पास आए एक छोटे से बालक के रूप में और उनको दूध दिया এক ঘটি। एक बर्तन में। दर्शन दिया। তারপরে তিনি স্বপ্নে তাকে দর্শন দিলেন। After that, he gave darshan to him in his dream. उसके बाद में Sorry. इन्होंने माधवेंद्र पुरी को सपने में दर्शन भी दिए, स्वप्न में दर्शन भी दिए। তখন উনি বলছিলেন যে আমি বনের মধ্যে আছি। Then he said that I am in the forest. और उसके बाद माधवेंद्र पुरी को इन्होंने गोवर्धनधारी गोपाल ने कहा कि मैं जंगल में झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ। Vajradas, Krishna's grandson, he installed me. उन्होंने कहा कि व्रजनाभ जो हैं, जो कृष्ण के पोते हैं, उन्होंने मेरे को मेरा प्राण प्रतिष्ठा किया था। আমার সেবা পূজা আরম্ভ করেছিল। तो जो शाम की चैतन्य चरितामृत की क्लास है जो गुरु महाराज लेते हैं, उसमें आजकल यही वाला टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे माधवेंद्र पुरी की लीला जो है चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं। পরবর্তীকালে যখন মুঘলেরা तो उन्होंने बता रहे थे, जो गोवर्धनधारी गोपाल है वो माधवेंद्र पुरी को बता रहे हैं कि कृष्ण के पोते ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा किया था और मैं वृंदावन में था, लेकिन जब मुगल शासकों ने आक्रमण किया उस समय पे मुझे यहाँ छुपा दिया गया उनसे बचाने के लिए। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए। And then Madhavendra Puri took all the villages and took out the Gopal deity. तो फिर माधवेंद्र पुरी गए सभी ब्रजवासियों के साथ में, गोवर्धन वासियों के साथ में, और उन्होंने विग्रह, जो गोपाल जी के विग्रह थे, उनको निकाला वहां से। Then he put the Govardhanadhari Gopal deity on the Govardhan hill. तो उसके बाद में माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धनधारी गोपाल के जो विग्रह थे, इनको गोवर्धन पर्वत पर इनको स्थापित किया। So he observed the Annakut, the mountain of rice festival. तो उसके बाद में माधवेंद्र पुरी ने अन्नकूट समारोह का आयोजन किया, जहाँ पर बहुत सारे जो चावल होते हैं उनके पहाड़ बनाए जाते हैं। So that was performed sometimes in different villages.
এবং সেই অনুষ্ঠান तो ये जो था अनुष्ठान, ये अलग अलग गांव जो आसपास में थे उन सब ने बारी बारी से किया। And different villages came and offered that puja to Govardhanadhari तो Gopal. इस प्रकार से अलग अलग गांव के जो भक्त थे, अलग अलग गांव वाले जो थे, वो आए और उन्होंने इस प्रकार से गोवर्धनधारी गोपाल की पूजा की। Came second time in the dream of Radharani and asked him that he was hot or sandalwood. Govardhanadhari Gopal came second time in Madhavendra Puri's dream and he told he's feeling hot and he needs sandalwood. तो फिर गोवर्धनधारी गोपाल जो है माधवेंद्रपुरी के सपने में फिर से आए और उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में गर्मी ज़्यादा होता है, उत्तर भारत में गर्मी ज़्यादा होता है, मुझे गर्मी लग रहा है, आप मेरे लिए चंदन लेके आओ। ও হচ্ছে I need the sandalwood pulp and camphor to cool body down. I need sandalwood pulp and camphor to cool my body down. तो मुझे चंदन चाहिए और कपूर चाहिए मेरे को ठंडा करने के लिए, तो आप मेरे लिए वो लेकर आओ। শীতলতার জন্য আমার শরীর শীতল। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को गोवर्धनधारी गोपाल ने आदेश दिया। Money, he was sannyasi, it's thousands of miles. Madhavendra Puri had no money and he was a sannyasi and it was thousands of miles away. तो माधवेंद्रपुरी के पास में ये सब था भी नहीं और माधवेंद्रपुरी एक सन्यासी थे, उनके पास ये सब चीज़ें होती भी नहीं है, कपूर और चंदन। और उनको बोला गया था कि जगन्नाथपुरी से लेके आओ, तो जगन्नाथपुरी तो हजारों मील दूर था वृंदावन से। Cross this place and to get sandalwood from Jagannath Puri. সবচাইতে নিকটবর্তী স্থান ছিল জগন্নাথপুরী, যেখান থেকে তিনি এই চন্দন পেতে পারতেন। तो जगन्नाथपुरी उनको जाना था चंदन और But he कपूर के लिए, didn't hesitate. কিন্তু তিনি কোনো দ্বিধাবোধ করেন लेकिन वो संकोच नहीं किए जाने में। And the Guru asked, go 1,000 miles away, then asked, where is my ticket? They'll put so many conditions, this and that. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे ऐसा बोले तो हम सीधे पूछेंगे, अरे ये तो 1000 किलोमीटर दूर है, 1000 मील दूर है, मेरा टिकट कहाँ है, मेरे को टिकट दो तभी तो मैं जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। এবং আমরা কত রকমের শর্ত আরোপ করতাম। Not do anything like that. He went immediately. तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो एकदम से वहां से चले गए, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी के लिए वो प्रस्थान किए। But then when he came to Ramuna, और जब वो रेमुना पर पहुंचे যমুনায় এলেন, the beauty of Gopinath stole the key from him. तो वहां पे जो गोपीनाथ के विग्रह थे उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा ली, तो उनका नाम पड़ा खीरचोर गोपीनाथ। Then he went to Jagannath Puri. और फिर उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए। গেলেন He got one mount of sandalwood. তিনি এক মন চন্দন तो उनको वहां पे एक मन चंदन मिला and $20 of pure organic camphor. And 20 dollars of pure organic camphor. এবং 20 তোলা और 20 तोला उनको कपूर मिला, চন্দন, शुद्ध कपूर। বিশুদ্ধ কর্পূর। Karpur. So then, without hesitation, he started to Vrindavan. So then, without hesitation, he started to Vrindavan. তার तो बिना किसी संकोच के वो वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। তিনি বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন। Along the way, toll collectors, they stopped him. They said, you can't go to Chandan. But along the way, the toll collectors, they stopped him and said that you can't go with this children. কিন্তু যাত্রাপথে টোল সংগ্রহকারী যে সমস্ত কর সংগ্রহকারী যে সমস্ত ব্যক্তিরা ছিল, তারা বললেন যে আপনি এইভাবে চলতে পারেন না।
तो जो रास्ते में उनको कर वसूलने वाले मिले, उन्होंने बोला कि आपको ये सब नहीं ले जाने देंगे। So then he had the patra from the king, the top authorities. तो फिर उन्होंने उनको दिखाया कि देखो हमारे पास ये जो जगन्नाथपुरी के जो शासक हैं, उन्होंने ये पत्र दिया है हमको, ये सरकारी पत्र है, इसलिए आप हमें रोक नहीं सकते हो, ये हम लेके जाएंगे। Then he got up to Ramana. तो फिर जब माधवेंद्रपुरी रेमुना पहुंचे, again, Gopal came to his dream. Again the deity of Gopal came to his dream. तो जब वो वापस से रेमुना पहुंचे जगन्नाथपुरी से चंदन और कपूर लाने के बाद, तो गोवर्धनधारी गोपाल फिर से उनके सपने में आए And he said, there is no difference between me and Gopinath. और उन्होंने कहा कि मुझ में, यानी कि गोवर्धनधारी गोपाल में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। गोपीनाथ के चंदन लेपन करे, कपूर लेपन करे, আমি ঠান্ডা হব। এই গোপীনাথকে চন্দন এবং কর্পূর লেপন করলে আমি ঠান্ডা হব। If you smear the sandalwood and camphor paste on तो Gopinath, गोवर्धनधारी गोपाल I ने will कहा कि feel अगर आप ये coolness. चंदन I और will कपूर become cool. गोपीनाथ के शरीर पे लगाएंगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। এই তিনবার ভগবানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এইটা নিয়ে 3 বার তিনি ভগবানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। In this way, he had the Lord come into his dream 3 times. तो इस प्रकार से भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में 3 बार आए The Lord stole the key for him. और भगवान गोपीनाथ तार ने जन्य उनके लिए खीर भी चुराई चोरी थी। करेছিলেন। God gave him milk The Lord gave him milk. personally. भगवान और भगवान ने स्वयं उनको दूध भी दिया था। তো খাইয়েছিলেন, দুগ্ধ দান করেছিলেন। Now, Lord Chaitanya asked Nityananda, if anyone as blessed, as fortunate as Lord has So Madhavanapuri. Lord Chaitanya asked Lord Nityananda, is there anyone who is blessed and as fortunate as Madhavendra Puri? আই ভক্ত तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद से पूछ रहे हैं कि क्या और कोई है जो माधवेंद्रपुरी जितना सौभाग्यशाली हो सकता है। उनको भगवान दूध देते हैं, खीर चुराते हैं इनके लिए, उनके सपने में बार बार आते हैं, तो और कौन सौभाग्यशाली होगा जितने माधवेंद्रपुरी हैं। Your judgment, Use your judgment. what the listeners think. What does the listeners think? তো আপনারা আপনাদের বিচার বুদ্ধি আপনারা ব্যবহার করে এই শ্রোতাগণ আপনাদের কি মতামত আপনারা तो गुरु महाराज अब जो कथा सुन रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, आपका क्या विचार है, कोई और है जो माधवेंद्रपुरी से ज़्यादा सौभाग्यशाली हो? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? Everyone wants to Bhagavan, can I say? মাধবেন্দ্রপুরী তাদের মতো ভাগ্যবান আর কেউ আছে? इज देयर एनीबॉडी एज फॉर्चुनेट एज माधवेंद्र पुरी पाद? तो कोई ऐसा है जो माधवेंद्रपुरी जितना सौभाग्यशाली हो? No. Although he didn't have any money, he somehow he was very enthusiastic. Although he didn't have any money, he was somehow very enthusiastic. যদ্যপি তার কাছে কোনো অর্থ ছিল না, हालांकि माधवेंद्रपुरी के पास में कोई धन संपत्ति कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत उत्साहित थे भगवान की सेवा करने के लिए। So, To save Lord Gopal, ভগবান শ্রী গোপালের সেবা করার জন্য and he was feeling separation from the Lord. and he was also feeling separation from the Lord. और इसके साथ ही माधवेंद्रपुरी जो है भगवान से विरह का अनुभव भी कर रहे थे। বলছিলেন যদি বিনয় আল্লাহ করে তাহলে সফল জীবন সফল হলো। প্রভুপাদ বলছিলেন আমরা যদি ভগবানের জন্য বিরহ অনুভব করি তাহলে আমাদের জীবন সফল হবে। Srila Prabhupada would say that if we feel separation from the Lord,
then our life is successful. तो प्रभुपाद कहते थे अगर हमें भगवान से विरह का अनुभव हो रहा है तो हमारा जीवन सफल है। Naturally, detached from all material things. By feeling separation from the Lord, that means that you are naturally detached from the material world. ভগবানের থেকে বিরহ तो अगर हम भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं इसका मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं हम उनसे विरक्ति বা डेवलप আমরা कर रहे हैं। विरक्ति বিরক্তি অনুভব করব। विरक्ति So, हमारे अंदर विरक्ति पैदा हो रही है भौतिक the वस्तुओं के symptom of प्रति। love, So that is the symptom of love. এবং সেটা হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ। तो ये प्रेम का एक लक्षण है, भगवान से प्रेम का ही लक्षण है। separation from Lord Krishna. That you should feel separation from Lord Krishna. সেই कि জন্য हम- ভগবান কৃষ্ণ ये प्रेम का लक्षण है कि हमें भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव होता है। So, Brajavasis, they observed Diwali when they heard that Lord Ram and Sita was coming back. They lit their city up. So the Ayodhya Vasis, they celebrate the Diwali because Lord Ram and Sita are coming back and they lit the city up. तो जो अयोध्या वासी थे उन्होंने सभी ने, क्योंकि वहाँ पे राम और सीता आ रहे थे तो उनके भव्य स्वागत के लिए सभी ने दीप जलाए थे। তখন তারা সমস্ত শহরকে তারা দীপ দিয়ে উজ্জ্বলিত করেছিলেন, দীপ জেলে উজ্জ্বলিত করেছিলেন। Because they felt separation from the Lord. Because they felt separation from the Lord. যেহেতু তারা ভগবত বিরহ অনুভব করেছিলেন। और ये सभी अयोध्या वासी भी भगवान से विरह का अनुभव करते थे। এখন দিওয়ালি দিন পটাকা ফাটায়। Nowadays, on the day of Diwali, they burst firecrackers. और आजकल दिवाली के दिन पे लोग पटाखे छुटाते हैं। কতক্ষণ বা কত পর্যন্ত তারা যে ভগবানের বিরহ অনুভব করে জানি না। For how long and to what extent they feel separation from the Lord, that I don't know. तो कितना ज्यादा ये अयोध्यावासी जो हैं भगवान से विरह का अनुभव करते थे मुझे पता नहीं है। They'll sit and burn out the firecrackers. तारा बसे बसे ये तो बस बैठे बैठे, ये जो आजकल के लोग हैं बैठे बैठे बस पटाखे छुटाते, भगवान से विरह कितना अनुभव करते तो किसी को नहीं पता। But the Ayodhya Vasis, they celebrated Diwali to bring the Lord home. तो अयोध्या वासी जो हैं उन्होंने दिवाली इसलिए मनाई थी क्योंकि भगवान अब घर आ रहे थे। गृहे सुस्वागतम জানানোর জন্য। রাত্রিবেলা সেই সমস্ত শহর প্রদীপে দ্বারা জ্যোতির্ময় হবে এবং রামচন্দ্র সীতা দেবী তারা সহজে আসতে পারবেন। In the night, Lord Ramchandra and Sita Devi could come into the city because the roads would be completely lit up with the lamps. So they are flying by the Pushpa Viman. तो सभी तो तारा तो अयोध्या वासियों ने इसलिए दिए जलाए थे क्योंकि रात्रि का समय था और सीताराम अब आने वाले थे, तो रास्ते में प्रकाश हो इसलिए, लेकिन ये पुष्पक विमान से आए। How will they see the city unless it is lighted up? কিন্তু তারা এই শহর কি করে দেখতে পাবেন বা চিনতে পাবেন যদি তা প্রজ্বলিত না করা হয়। तो इस प्रकार से पूरा अयोध्या जो था पूरा प्रज्वलित था। So that was the origin of the Diwali. तो इस प्रकार से दिवाली की शुरुआत हुई। সেটাই হচ্ছে দীপাবলির উৎসব আদি প্রারম্ভ। So, এইভাবে আমরা ভগবান যাতে হৃদয় আসেন এটা আমরা খুলে রাখতে হয়। এইভাবে ভগবান যাতে করে আমাদের হৃদয়ে আসে এই জন্য আমাদের হৃদয়কে সবসময় খুলে রাখতে হয়। So in this way, the Lord may enter our heart, the Lord may be welcomed into our heart. Therefore, we should always keep our hearts open.
तो जिस तरह से भगवान अयोध्या में आए उसी प्रकार से हमें अपना हृदय भी खुला रखना चाहिए চাই ভগবান ताकि আমাদের হৃদয়ে भगवान আসুন। हमारे हृदय में We भी want प्रवेश that the करें। Lord will enter our heart. हम The चाहते हैं कि Lord will भगवान come हमारे into our हृदय में heart. प्रवेश करें। So, चिंता करते रहो, जवाने हमारा निपड़ी लखाना आ गया और आज के सब कुछ असुविधा कहाँ कर चलाओ। আমি চিন্তা করছিলাম যে মাধবেন্দ্র পরিবার যেভাবে তার গোপালের আজ্ঞার জন্য সমস্ত অসুবিধা তিনি পালন করেছিলেন। So I was just thinking how Madhavendra Puripad, he was going through all the difficulties and all the problems he was facing, taking all the problems on in order to perform the services for Lord Gopal. तो मैं सोच रहा था कि कितना महादेवपुरी कितना कष्ट सह रहे हैं ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। So in the same way, Srila Prabhupada, he went to the West. इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो हैं वो भी पाश्चात्य देशों में गए। तो जिस प्रकार से महादेवपुरी ने कष्ट से भगवान की सेवा के लिए श्रील प्रभुपाद भी पाश्चात्य देशों में गए और उनको भी इसी प्रकार से कष्ट सहे। So he went by a ship. তিনি একটি মালবাহী तो वो एक मालवाहक जहाज द्वारा पाश्चात्य देश में गए। He didn't have any associates, any friends. तो उनके कोई संग में कोई संगी नहीं थे, ना कोई मित्र था उनके साथ में, वो अकेले थे। So he went just on the order of his Guru Maharaj. तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के आदेश पर पाश्चात्य देश में गए। সম্বল করে তিনি গিয়েছিলেন। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So he had to undergo many problems. तो हमें बहुत बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল এবং বিভিন্ন কিছু অসুবিধা হয়েছিল। He had heart attacks and he had many different problems. तो उनको हार्ट अटैक आया और बहुत सारे अनेक कठिनाइयां उनको आई। কেউ তাকে মেরেছে, কেউ তার জিনিস চুরি করেছিলেন। Somebody beat him up, somebody stole his goods. किसी ने उनको पीटा, किसी ने उनका सामान चुरा लिया। তার সত্ত্বেও তার গুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। Despite all of these difficulties, he came forward to fulfill the instruction of his spiritual master. तो इस सब के होने के बाद भी वो अपने गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़े। He chanted the Hare Krishna Mahamantra in the Tompkins Square Park. उन्होंने टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। And gradually he established the Master's Gifts temple. And gradually he established the Matchless Gift Temple. और फिर वहाँ पर उन्होंने मैचलेस गिफ्ट नाम से मंदिर स्थापित किया। উপহার বা ম্যাচলেস গিফট মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। So, প্রথম একজন দেখেছিলেন যে উনি পাঠ করছেন। So somebody in the beginning saw him that he was lecturing. तो शुरू में लोगों ने देखा कि वो कथा कर रहे हैं। তিনি অনুভব করছিলেন যে অনেক লোক এখানে আসছেন। So he felt that many people may be present here. तो उनको लगता था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। So he entered. এবং तो তাই वो তিনি वहाँ पर প্রবেশ করলেন। चले गए। But Prabhupada was alone. लेकिन কিন্তু प्रभुपाद अकेले ही थे, কেবল একলা ছিলেন। कोई भी नहीं आया उधर। he was surprised. He thought so many people would be here. So he was surprised. He thought so many people would be here. तो प्रभुपाद को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आ जाने चाहिए, বুঝলেন যে लेकिन অনেক कोई भी नहीं মানুষরা आया। হয়তো এখানে বসে আছেন শ্রবণ করার জন্য। Saying that Srimad Bhagavatam, all the devas,
and others are all present. So Prabhupada is saying that in the Srimad Bhagavatam, all the Devas, Narad, all are present. শিল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করলেন যে শ্রীমদ্ तो फिर शिला भागवत प्रभुपाद ने যেখানে कहा कि जब जहाँ पे भी पाठ श्रीमद् হয় भागवतम সেখানে का সব पाठ होता है वहाँ पर सभी देवी देवता नारद मुनि इत्यादि পার্षদরা सभी उपस्थित উপস্থিত होते हैं। থাকেন। So, and from that humble beginning, now we have a worldwide movement. Anyway, from the humble beginning, now we have a worldwide movement. যা- हाँ तो कोई बात नहीं, पहले तो मतलब जैसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया प्रभुपाद ने, लेकिन आज हमारा प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व भर में हमारा जो हरे कृष्ण आंदोलन है बहुत फैला हुआ है। Surrender and sacrifice of your Baba. Due to the surrender and sacrifice of Srila Prabhupada, और इसका कारण है कि प्रभुपाद जी का समर्पण और उनका जो त्याग है, तपस्या है, ये कारण है कि आज इस्कॉन पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। এটা সম্ভবপর হয়েছে। Srila Prabhupada Grantha takes one. কিন্তু আমাদের প্রভুপাদ গ্রন্থ পড়ার জন্য সময় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ার জন্য, বাট despite all of this we do not have the time to read Srila Prabhupada's books. और इतना सब होने के बाद भी हमारे पास Alas. समय नहीं कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। Alas. This is a very, very unfortunate thing. This is a very, very unfortunate thing. এটা এক- तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। To get first initiation, I had to read Bhagavad Gita 10 times. To get the first initiation, I had to read the Bhagavad Gita 10. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब उनको दीक्षा प्राप्त करने के लिए भगवत गीता का अध्ययन 10 बार करना पड़ा था, 10 बार। और अभी दीक्षा लेने के लिए हमें 2 से 3 बार भगवत गीता का अध्ययन करना होता To है। get my first initiation. So I did that to get my first initiation. तो गुरु महाराज আমি ने সেটা করেছিলাম। আমার 10 बार भगवत প্রথম गीता का दीक्षा, पाठ किया था, हरिनाम तब दीक्षा जाके लाभ उनकी করার दीक्षा জন্য। हुई थी। Now we have Gita, Bhagavad, Chaitanya Charamita, and many books. But now we have Gita, Bhagavad, Chaitanya Charitamrita in many books. तो अभी हमारे पास এই মুহূর্তে गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भी बहुत सारी प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। অন্যান্য অনেক গ্রন্থাবলী রয়েছে। So, to take advantage of this sacrifice of Prabhupada, So we should take advantage of this sacrifice that Srila Prabhupada made. তো শিল तो हमें इस जो प्रभुपाद ने तपस्या किया, त्याग किया है, उसका लाभ उठाना चाहिए। লাভ করা উচিত, আমাদের গ্রহণ করা উচিত। so, I have a few questions. I'll take for 2 minutes. So we'll have few questions. Guru Maharaj will take 2 minutes break. तो তো আমরা गुरु কয়েকটি महाराज अब প্রশ্ন নেব प्रश्न এবং গুরু মহারাজ उत्तर करेंगे। এখন और अभी 2 मिनट बाद কয়েক गुरु মিনিটের महाराज জন্য একটু आएंगे। বিরতি নেবেন। So Guru Maharaj will take 4 questions. So first come first serve basis. তো গুরু মহারাজ 4টি প্রশ্ন নেবেন আজকে, এবং যে প্রথমে আসবেন সে আগে সুযোগ পাবেন। And we are requesting devotees to give opportunity to devotees, those who don't ask questions. Like today, there will be devotees joining from Australia, Malaysia. So please give opportunity to them so that they can ask questions. আমরা অনুরোধ করব যে যে সমস্ত ভক্তরা প্রশ্ন করার সুযোগ পান না তাদেরকে আজকে সুযোগ করে দিতে, যেমন আজকে অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়েকজন ভক্ত তারা প্রশ্ন করবেন।
जय श्री श्रीमद् भक्ति विजय भागवत महाराज की जय। So we have the presence of His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj, our very dear senior god brother. Welcome Maharaj, Hare Krishna. तो सभी स्वागत कर रहे हैं भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज का, जो कि ज्येष्ठ गुरु भ्राता सन्यासी श्री हैं। श्रीमद् भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज। Please धन्यवाद accept my महाराज। respectful obeisances, Maharaj. দয়া করে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন মহারাজ। আমাদের কোশ্চেন গ্রহণ করবেন? हाँ, जरूर। तो पूछ रहे कि क्या आप मेरा सवाल भी You लोगे? accept our question? Yes, we must. Yes, yes, Maharaj, please. যদি কেউ ট্রান্সলেট করবেন। Yes. হ্যাঁ। পরশুদিন গুরু মহারাজের মাধবেন্দ্রপুরী পাদের ক্লাসের উপরে একজন মাতাজি প্রশ্ন করেছিলেন। Therefore, yesterday, a Mataji had a question on the class of Guru Maharaj regarding the subject of Srila Madhavendra Puri. তো এখানে জগন্নাথ রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে একটা ঘটনা। গুরু মহারাজ বলছিলেন গোপাল এবং গোপীনাথ একই বিগ্রহ। Guru Maharaj had said that Gopal and Gopinath are the same deity. যার জন্য গোপাল বললেন যে আমাকে চন্দন পরা, গোপীনাথকে চন্দন পরালে আমি শীতল হয়ে যাব। Therefore, Gopal had said that if you smear sandalwood and camphor paste on तो गुरु महाराज जो Gopinath, शाम की I will कथा है also उसमें become बोल रहे थे cool. कि I will cool down also. জগন্নাথ মন্দিরে गोवर्धनधारी गोपाल ने कहा कि ठीक है, गिरिराज आप जो है चंदन गोपीनाथ को लगाओ, गोपीनाथ में और उनमें कोई भेद नहीं है, आप उनको लगाओ, मैं ठंडा हो जाऊंगा। But in Jagannath temple, between our Giriraj and Lord Jagannath, there was a little tussle over the acceptance of bhoga. लेकिन जो जगन्नाथपुरी मंदिर था वहाँ पे थोड़ा मतभेद था जगन्नाथ के और गोवर्धन शिला के बीच में। সেদিন উনি উত্তর দিয়েছেন, আমি আরেকবার শুনতে চাইছি গুরু মহারাজের কাছে। That day he gave the answer, but I would like to hear again from Guru Maharaj. तो उस दिन गुरु महाराज ने उत्तर दिया था, लेकिन मैं फिर से गुरु महाराज से इसका उत्तर सुनना चाहूंगा। See, sometimes we think
deity is stone or wood or something. So you see sometimes we think the deity is stone, wood or something. तो कई बार हम सोचते हैं कि जो विग्रह है वो पत्थर है या एक मूर्ति है, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। ওর বা তিনি কাঠ বা এরকম ধরনের জড় বস্তু। So by this past time, Jagannath Baladev Subhadra and the Govardhan Hill, they established that they were people. So by this pastime, Lord Jagannath Baladev Subhadra and the Govardhan Hill, they established that they were people. तो इस लीला से गोवर्धन और जगन्नाथ के बीच में जो थोड़ा झगड़ा सा हुआ हल्का सा, इससे ही उन्होंने ये स्थापित किया कि ये वस्तुएं नहीं हैं, ये सेंशिएंट बीइंग हैं, इनके मतलब ये लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं ये। Each particular avatar has a particular quality. और हर एक जो अवतार है उनका एक गुण है उनमें। So by this past time, Jagannath was revealing a special quality of the Govardhan Shila. So through this pastime, Lord Jagannath was revealing a special quality of the Govardhan Shila. तो इस लीला में, লীলার মাধ্যমে इस लीला के माध्यम से গোবর্ধন গিরিধারীর যে বিশেষ লীলা সেটা তিনি প্রকাশিত করছেন। तो इस तरह से इस लीला से गोवर्धन शिला की जो विशेष लीला थी वो प्रकाशित हुई। যে গোবর্ধন হচ্ছেন একজন পর্বত, कि जैसे गोवर्धन जो कि एक पर्वत है, कि वो कितना भी खा सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्वत है, वो कितना भी खा सकते हैं। So Lord Jagannath said, he eats everything, we don't get anything. So Lord Jagannath said, he eats everything, we don't get anything. तो जगन्नाथ कंप्लेन कर रहे थे कि ये सभी कुछ खा जाता है, हमको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। আমরা কিছু পাই না। कितनी बताओ? No, the Pujari came to me and said, please solve this problem. So the Pujari came to me and said, please solve this problem. তাই পূজারি तो उन्होंने पुजारी से कहा कि आप इस समस्या का थोड़ा समाधान कीजिए। এই সমস্যার সমাধান করুন। So generally, temple presidents have to deal with certain problems, but this is an unusual problem. So generally the temple president will have to deal with certain problems, but this was unusual problem. तो टेम्पल प्रेसिडेंट को अलग अलग समस्याएं आती हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग ही टाइप की समस्या थी। সমস্যার সমাধান করতে হয়, কিন্তু এটা ছিল একটি বাড়তি সমস্যা। So this helps us to realize how the Lord is a person. So this helps us to realize how the Lord is a person. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कैसे भगवान भी जो हैं वो भी एक व्यक्ति हैं, वो एक वस्तु नहीं है। ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ। এটা ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। This was the most important aspect. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। আমাদের বিশ্ববিগ্রহ ব্যক্তি আছেন এবং তার সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। That their deity forms are particular individual persons and how we should deal with them. कि कैसे जो भगवान का विग्रह रूप है वो कैसे व्यक्ति ही है और भगवान से अभिन्न है। So I said that they should offer a separate plate to Govardhan and a separate plate to Jagannath Baldev. तो मैंने कहा कि आप गोवर्धन को और जगन्नाथ को अलग अलग प्लेट बना कर दो, दोनों का अलग प्लेट रहेगा तो वो खाएंगे नहीं दूसरे का। জগন্নাথকে আলাদা একটি থালায় ভোগ দেওয়া হোক এবং গোবর্ধনের জন্য একটি আলাদা থালায় ভোগ দেওয়া হোক। So after that we received no complaints. তো এটা করার পর থেকে আমরা আর কোনো রকম অভিযোগ পাইনি। और उसके बाद गुरु महाराज कह रहे हैं उनको कोई ऐसे कंप्लेन नहीं आया।
So we felt the very great mercy of Lord Jagannath. কিন্তু আমরা ভগবান জগন্নাথ দেবের মহান মহান অসীম কৃপা तो আমরা इस तरह से অনুভব করেছি। हमारे ऊपर जगन्नाथ की बहुत असीम असीम कृपा है। Responsibility we have for all these. So how great responsibility we have for all the duties. तो ये हमारे ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है সমস্ত শ্রী বিগ্রহ গণের প্রতি। श्री विग्रह की सेवा करने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। প্রবাদ বলছিলেন সমস্ত বিগ্রহ হচ্ছেন মালিক আর আমরা হচ্ছি তাদের দাস। Srila Prabhupada said that all the deities are the boss and we are their servants. तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सभी विग्रह जो हैं वो स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। Next question, second question. দ্বিতীয় প্রশ্ন, পরবর্তী প্রশ্ন। तो अगला प्रश्न उस पे जा रहे हैं। Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranams. We sometimes are particularly attached to some deities of some temple. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, কিছু কিছু লক্ষণ কিছু কিছু মন্দিরের শ্রী বিগ্রহের সাথে विशेषভাবে সম্পৃক্ত বা যুক্ত। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कई बार जो अलग अलग मंदिर के विग्रह होते हैं उदाहरण कि हम कई बार क्या होता है अलग अलग विग्रह जो हैं उनसे आकर्षित होते हैं, जैसे राधा माधव वृंदावन, राधा माधव मायापुर के या राधा श्याम सुंदर वृंदावन के। এটা এটা স্থাপিত হলো যে গোপাল এবং গোপীনাথ তারা হচ্ছেন সম্পূর্ণ অভিন্ন। और ये यहाँ पे बताया जा चुका है कि गोपीनाथ और गोपाल में कोई भेद नहीं है। আমি এই প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না। আমরা আমরা কে এইটা বলার জন্য যে গোপাল কি করতে পারেন এবং কি করতে না পারেন। তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান। तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। যদি তিনি বলেন যে গোপীনাথের শ্রী বিগ্রহ তার থেকে অভিন্ন, What's the wrong with that? तो अगर दोषेर की আছে বা ভুল इसमें কি আছে? समस्या क्या है अगर दोनों भिन्न विग्रह हैं? So by that he was considered as Bhakta Vatsala. পক্ষান্তরে इस এই कारण লীলার से उन्हें মাধ্যমে भक्त वत्सल कहा তাকে जाता है भगवान ভক্ত को। বৎসল রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল। So Madhavendra Puri was ready to travel through all these Malaysia countries. तो माधवेंद्र पुरी भगवान की सेवा के लिए इस पूरे मलिच्छ देश से भी जाने के लिए तैयार थे। মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করার জন্য He had the patra from the Orissa authority. उनके पास उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया पत्र भी था। অনুমতি পত্র তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। Once he went into Vrindavan area. Once he went into Bengal or into Vrindavan areas. तो जब वो যখন তিনি वृंदावन বাংলা से অথবা বৃন্দাবনের जब वो वृंदावन से बंगाल के क्षेत्र में गए Those papers are so well papers. So the papers were not serving the purpose. তো এই সমস্ত যে সময় কাগজপত্রগুলি ছিল সেগুলি তার উদ্দেশ্য সাধন করত না। तो उनका जो उद्देश्य था आने जाने का, तो ये कागज वो उद्देश्य
में सहायता नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम शासक था। was the East Devata of Madhavendra. So Gopal deity was the Ishta Devata of Madhavendra Puri. তাই এই গোপাল तो जो गोपाल के विग्रह हैं ये इष्ट देव हैं माधवेंद्रपुरी के। দেবতা He came in the dream and told Madhavendra Puri, so you're the son of a Pope to the Gopinath deity. So he came into the dream and told Madhavendra Puri, offer this to the Gopinath deity. অতএব तो इसलिए माधवेंद्रपुरी के सपने में गोपाल के विग्रह है और उन्होंने बोला कि ठीक है आप इस चंदन को कपूर को गोपीनाथ को लगा दो। গোপীনাথ শ্রী বিগ্রহকে লেপন করার জন্য, অর্পণ করার জন্য। So his worshipful deity was Gopal. So his worshipable deity was Gopal. तो माधवेंद्रपुरी के जो पूज्य इष्ट देवता जो थे वो गोपाल हैं। ইষ্ট দেবতা ছিলেন গোপাল দেব। Who is now known as Srinath Ji. যিনি जो आज के समय में श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। শ্রীনাথ জি নামে পরিচিত, সুপরিচিত। So that Srinathji Gopal told him to give the sandal of Pope on the body of Gopinath. So that Srinath Ji Gopal told him to put the sandalwood pulp on the body of Gopinath. तो इन गोपाल जी के विग्रह ने इनसे माधवेंद्रपुरी से कहा कि आप ये जो चंदन है गोपीनाथ को लगाओ। চন্দন গোপালের অঙ্গে নিবেদন করতে, Gopinath. গোপীনাথের অঙ্গে নিবেদন করতে। So what's the harm in that? तो इसमें অতএব এতে ক্ষতি কি? तो इसमें समस्या क्या है? That was his special mercy. So that was his special mercy. এটা ছিল পক্ষান্তরে তার বিশেষ কৃপা। To save bloody untold problems. So to save his devotees from the untold problems. তার ভক্তকে অকথ্য সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি এই কাজ করেছিলেন। So we are running late, so we'll proceed with the house visits now. गुरु তো महाराज कह रहे हैं अब हम आगे এখন আমরা प्रश्न उत्तर नहीं দেরিতেই लेंगे। চলছি, তো আমরা এখন গৃহ দর্শনের গৃহ জন্য দর্শন আমরা করেंगे। এগিয়ে যাব। Whatever you say, Guru Maharaj. That's right, right. There's one question. Okay. So Hare Krishna Guru Maharaj, how can we train our lazy mind to get the taste of transcendental books of that Srila Prabhupada has written? From Mohan and Sunita. तो यहाँ पे प्रश्न মোহন पूछ এবং रहे हैं। সুনিতার प्रश्न हरे कृष्ण गुरु। प्रश्न है कि शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए हम स्वाद कहाँ से लाएं, हमें टेस्ट कैसे मिलेगा? प्रशिक्षण प्रदान। और मैंने ये गुरु महाराज की जूम आईडी का लिंक भेजा है, यहाँ पे जूम आईडी भेजी है, तो आप सभी जो हैं भक्त उसमें ज्वाइन करके गुरु महाराज के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक पे नहीं देख पाएंगे, उसमें देख पाएंगे। I heard that one devotee is locked down in Mayapur. तो मैंने सुना कि एक भक्त जो है मायापुर में वो बंद हो गए लॉकडाउन में, without having anything else to do. এবং তার দ্বিতীয় কোনো কাজকর্ম কিছু নেই। और उनके पास कुछ काम नहीं था, कुछ भी काम नहीं था उनके पास। प्रत्येक दिन 4-5 घंटा वेदांत ग्रंथ पढ़ते। And he was reading Srila Prabhupada's books every day for 4 to 5 hours. तो वो प्रतिदिन 4-5 घंटा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते थे। এইভাবে তার রুচি এসেছিল। In this way he got the taste for reading. तो इस प्रकार से उनको रुचि आया प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए। So by reading you can overcome your alasa. তাই পড়ার মাধ্যমে तो इस प्रकार पढ़ने से हमारे अंदर जो आलस है हम उसको उससे आगे बढ़ सकते हैं, हम आलस का त्याग कर सकते हैं। You can conquer your laziness. তোমার আলস্য থেকে তুমি বিজয় লাভ করবে। Okay.
हरे But कृष्ण। I said for small Bengali questions. how Okay, this one. মহামণি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দাস কোথা থেকে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন? Where did the great sage Dvaipayana Vyasa receive the inspiration to compile this great literature? तो व्यासदेव को कहाँ से प्रेरणा मिली कि वो ये दिव्य ग्रंथ लिखें? he felt after writing all the 17 Puranas, 108 Upanishads, Felt after writing the 17 Puranas and 108 Upanishads, the Mahabharata, the Mahabharata, the Vedanta Sutra, the Vedanta Sutra, all Vedas, the four Vedas, he still felt dissatisfied. he still felt dissatisfied. तो তিনি उन्होंने देखा वेद व्यास ने कि उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, उन्होंने महाभारत लिख दिए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी भी उनको अंदर से वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है जो उनको होना चाहिए था। মহাভারত এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করার পরেও তিনি অসন্তুষ্টি বোধ করছিলেন, তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। ওনার গুরুদেব ছিলেন নারদ মুনি। His spiritual master was Srila Narad. उनके जो गुरु थे वो नारद मुनि थे। এবং ওনার কাছে এই প্রশ্ন দিয়েছিলেন। And he presented this question to him. और उन्होंने ये प्रश्न नारद मुनि से पूछा, কেন আমি অসন্তুষ্ট বোধ করি? Why do I feel dissatisfied? कि क्यों मैं असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, क्या कारण है इसका? নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন শ্রীমদ্ ভাগবতম মতো একটা গ্রন্থ লেখার জন্য। And Narad Muni instructed him to write a literature like the Srimad Bhagavatam. तो नारद मुनि ने उनको आदेश दिया कि आप ये श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ लिखो, সম্পূর্ণ ভগবানের তত্ত্বের উপরে, completely on the direct subject matter of the Supreme Personality of Godhead. जिसमें आप पूर्ण रूप से सिर्फ भगवान के बारे में ही बताओ। तो ऐसा आप एक ग्रंथ लिखो श्रीमद् भागवतम। So thank you very much for your questions. I promised for and I answered for. तो गुरु महाराज तो कह रहे हैं अनेक कि धन्यवाद आपनादेर गुरु महाराज सबको धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने 4 प्रश्न बोला था, मैंने 4 प्रश्न ले लिए हैं, तो अब यहीं पे मैं प्रश्न उत्तर दिए इसको समाप्त करूंगा। So the class is over. Guru Maharaj will make some home visit. Those So- devotees who are serving in Mayapur, you can go for your prasadam and for your. तो गुरु महाराज अब कथा को यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद अब अलग अलग भक्तों के घर पे विजिट करेंगे। तो मैंने आपको जूम आईडी और पासकोड भेज दिया है, तो आप इस जूम आईडी से जूम ऐप में लॉगिन करके ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा, आप जैसे गुरु महाराज अलग अलग भक्तों के घर में जाते हैं, तो ऐसे ही गुरु महाराज आपके भी घर में आ सकते हैं। वहाँ पे 200 से ज़्यादा भक्त रहते हैं, तो गारंटी नहीं रहता है कि आप गुरु महाराज आएंगे ही आएंगे, मतलब लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा रहा, भगवान की कृपा रहा, तो गुरु महाराज हमारे घर में भी इस तरह से आएंगे। जैसा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सिडनी में किन्हीं भक्त के घर पे गुरु महाराज हैं, तो वो इस जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो आप सब भी जो श्रोता हैं यहाँ पे, आप सब बड़े अच्छे से पूरे कथा में थे, तो आप भी इस जूम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी यहीं पे क्लोज़ करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा में आने के लिए। हरे कृष्णा।